श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों। दम है तो होली के दिन इस दिन अपने घर ले आना। 24 घंटे में बदल जाएगी आपकी दुनिया और दुनिया होगी आपके कदमों में आगे। आपकी मर्जी करना न करना मेरा काम है बताना। तो प्रिय दोस्तों, होली अब कुछ ही दिनों में आने वाली है और इसलिए हम होली से पहले आपको यह वीडियो बनाकर इसलिए दे रहे हैं कि आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखकर होली के दिन इस जड़ को लाकर अपने घर में 24 घंटे में अपनी किस्मत को बदलने और आप दुनिया की हर खुशी को प्राप्त कर पाए। गरीबी हो, दुख हो, दरिद्रता हो, इन सभी से हमेशा के लिए गुड बाय कह दें। हर कोई अपने जीवन में धन को एकत्रित करना चाहता है, धनवान बनना चाहता है, परंतु परिस्थितियों उसको हमेशा मजबूर करती रहती है। इसीलिए हमारे तंत्र शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको होली की रात करने से व्यक्ति का भाग्य उदय होता है और व्यक्ति बन जाता है दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति। उसे किसी के सामने हाथ पैर लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस बार होली को लेकर बहुत असमंजस की स्थिति बन रही है। कोई 13 मार्च को तो कोई 12 मार्च को होली की बातें कर रही है। तो पहले इन उपायों को जानने से पहले होली की सही तिथि जानना जरूरी है, तभी आप अच्छे से इन उपायों को कर पाएंगे। तो चलिए हम पहले आपको बता देते हैं होली कब है और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। होली का पर्व लोगों के मन में प्रेम और विश्वास को बढ़ाने का अवसर है। इस दिन सभी पुराने गिले शिकवे को दूर करते हुए एक दूसरे को गले लगाकर इस स्नेह भरे पर्व को मनाते हैं। वहीं होली से एक दिन पहले होलिका दहन करने की भी परंपरा है, जिसे आत्मा की शुद्धि और मन की पवित्रता से जोड़ा जाता है। पंचांग की माने तो हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शाम को होलिका दहन किया जाता है, जबकि अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है। परंतु इस बार होली की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस बना हुआ है। पंचांग के अनुसार इस बार पूर्णिमा तिथि 13 मार्च 2025 को सुबह 10:35 पर शुरू हुई होगी और इसका समापन 14 मार्च को दोपहर 12:65 पर समाप्त होगी, 23 मिनट पर होगा। ऐसे में 13 मार्च को होलिका दहन है और इसके अगले दिन यानी 14 मार्च 2025 को रंगों की होली मनाई जाएगी। इस साल होलिका दहन 13 मार्च को होगा। भद्रा 13 मार्च सुबह 10:04 से रात 10:03 तक रहेगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च रात 10:40 के बाद तक रहेगा। ऐसे में आप इस अवधि में होलिका दहन कर सकते हैं। सब जानते हैं होली के दिन किए जाने वाले आपकी समस्याओं को दूर करने वाले दिव्या और पौराणिक चमत्कारी उपाय, जिन्हें पहले के जमाने में लोग करती थे, जिन्हें राजा महाराजाओं की जमाने में किया जाता था, वही उपाय आज लुप्त हो गए हैं। हम आपको आज के वीडियो में उन उपायों के बारे में जानकारी देंगे, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रिय दोस्तों, जब भी आपके जीवन में कोई समस्याएं आ रही हो तो आपको इन उपायों को आंख बंद करके तुरंत कर लेना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति होली के दिन इन उपायों को करता है उसको जल्दी से जल्दी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आज हम आपको एक ऐसी जड़कर बारे में बताने वाली है जो बहुत ही ज्यादा बताई गई है, जिसमें देवताओं का वास बताया गया है। जिस जड़ को आप अपने घर लाते हैं तो घर लाते ही आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत घर छोड़कर चली जाती है और आपके घर की कलह क्लेश समाप्त होके आप तरक्की की राह पर निकल जाती है और आप बन जाते हैं सबसे धनवान। आपके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का मात्र 5 मिनट का समय आपकी किस्मत को बदलने की ताकत रखता है, तो इसलिए चैनल के माध्यम से इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिए और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कर दें, ताकि अन्य लोगों का भला हो सके और आपको उनकी दुआएं प्राप्त हो। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें।
हमारे चैनल पर जो भी कमेंट के माध्यम से माता लक्ष्मी का स्मरण करता है उसे पर माता लक्ष्मी की कृपा तत्काल ही हो जाती है। तो हर कोई माँ लक्ष्मी को अपना बनाना चाहता है, परंतु माता लक्ष्मी का मन इतना चंचल है कि व्यक्ति के घर में अगर कुछ भी नकारात्मक और आ जाती है या कोई भी उसके द्वारा ऐसा कार्य हो जाता है जो माता लक्ष्मी को पसंद न हो तो वह तुरंत उसे घर को छोड़कर चली जाती है। इसीलिए माता लक्ष्मी को घर में बांध कर रखने के लिए इन दिव्या पेड़ पौधे की जड़ आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं उसे दिव्य महत्वपूर्ण पौधे की जड़ के बारे में, जिसे होली के दिन घर लाकर सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करना है, किस तरह से आप इस क्रिया को करेंगे, इसकी जानकारी आपको जाना जरूरी है। तो वीडियो अंत तक जरूर से देखिए, कट कट कर मत देखिएगा वरना आपका नुकसान हो जाएगा। फिर मत कहना कि आपको फायदा नहीं हुआ। हमारा कार्य सिर्फ आपके मार्गदर्शन देना है, करना न करना आपका कार्य है। होली हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र त्योहार में से एक मानी जाती है। होली के त्योहार से हर व्यक्ति एक दूसरे को रंग लगाकर गले मिलकर के प्रेम का प्रतीक दर्शाते हैं। हमारे तंत्र राष्ट्र के आधार पर कुछ चीजें ऐसी होती है जो होली के दिन हमारे लिए फायदेमंद साबित होती है, जो बिल्कुल जिंदगी को बदल देती है, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलता है, परेशानियों को दूर कर देती है। प्राचीन परंपराओं की माने तो पिता और पुत्र का जो रिश्ता होता है जो पवित्र माना जाता है, लेकिन आजकल प्राचीन काल में असुर राजा हिरण्यकश्यप उसके पुत्र भक्त प्रहलाद की कथा को जब हम देखते हैं तो उसी से हमें होली की याद आती है। होली ने अपने भाई प्रहलाद के पुत्र को अग्नि में बैठकर के यह सिद्ध किया था कि बुराई चाहे कितनी भी हो पर अच्छाई के सामने नहीं सकती। जो भगवान की भक्ति करते हैं स्वयं भगवान ऐसे भक्तों की लाज बचाने खुद आती है। होली का पर्व हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण पर्व बन चुका है। इस घटना से यह संदेश मिलता है कि ईश्वर के प्रति अगर आपका विश्वास पक्का है तो आपकी हर इच्छा अवश्य ही पूरी होगी, हर मनोकामना होगी। जो भी उपाय करते हैं अगर भरोसा पक्का है तो वह उपाय आपको सफलता जरूर दिलाएगा। तो बिल्कुल ही विश्वास के साथ में यह जरा अपने घर लेकर आइएगा। कोई भी मुसीबत, कोई भी व्यक्ति आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर से लिख दीजिए। और चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए, बेल आइकन जरूर कीजिए ताकि आने वाली और भी ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, सबका कल्याण, सबका भला। आप लोगों को अच्छे से उपाय बताऊंगा तो आप इस जीवन पर्यंत याद रखेंगे, बस ध्यान से सुनना है। अगर आपके जीवन की गरीबी, परेशानी, तकलीफ, समस्याएं अभी भी आपके पीछे हैं, कई प्रकार के कष्ट हैं, आप इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, मेहनत करते हैं परंतु उसका फल प्राप्त नहीं होता है, तो यह होली आपके लिए खुशियां लेकर आने वाली होली को लेकर वैसे तो कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इसकी शुरुआत की बात करें तो भक्त प्रहलाद की कथा इसमें हमें सबसे पहले देखने को प्राप्त होती है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था जिसे राजा कहती थी। वह अपने बल का इतना अभिमान करता था कि वह स्वयं को ईश्वर मनाने लग गया था और पूरी प्रजा को दुख देता था और पूरी प्रजा से अपनी पूजा करने का आदेश दिया था। यह भी भर जारी किया था कि अगर किसी ने उसके अलावा अन्य देवी और देवताओं की पूजा की तो उसे तत्काल ही मृत्यु का दंड दिया जाएगा। दोस्तों, राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र था भक्त प्रहलाद, बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। उसकी इतनी श्रद्धा थी कि वह बार बार पिता की मना करने के बाद भी भगवान की भक्ति में लिप्त रहता। भक्त प्रहलाद को लेकर कि हिरण्यकश्यप काफी ज्यादा परेशान रहता। उन्होंने उसके लिए कई की योजनाएं बनाई। एक योजना बनाई कि उनकी बहन होलिका, जिसको वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, जिनके पास में एक चुनरी थी जिसे ओढ़कर अग्नि में बैठने से अग्नि उनको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी।
इसीलिए उसने अपने भतीजे को लेकर अग्नि में बैठकर बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक दिया। जो व्यक्ति इस दिन लाल रंग का गुलाल लगाते हैं तो उनके बीच के आपसी मतभेद खत्म हो जाती है, क्योंकि लाल रंग प्यार और प्रेम का प्रतीक है। इसीलिए धार्मिक मान्यताओं की माने तो होली में सभी तरह की सकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने की क्षमता होती है। अगर आपने अपने पुराने वस्त्र पुरानी सामग्री से होली में डाल के घर की नकारात्मक शक्तियों को भस्म नहीं किया तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज है जिनको होली की अग्नि में डालकर नकारात्मक शक्तियों को दूर किया जा सकता है। कुछ सरल से उपाय बताऊंगा। निवेदन है कि वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। होली की अग्नि बहुत ही पवित्र है दोस्तों। होली की अग्नि को तांत्रिक उपाय और ज्योतिषीय उपाय और धार्मिक उपायों के लिए महत्वपूर्ण माना गया है, प्रभावशाली होती है। आज हैं आपको होली की राख से किए जाने वाले ऐसे उपाय बताएंगे जो आपको धन वृद्धि करेंगे। दोस्तों, कुछ उपाय बताने से पहले गुजारिश करना चाहता हूं कि हमेशा इन उपायों को गुप्त रखना। इन उपायों को करने से पहले बताकर इन उपायों का प्रभाव खत्म हो जाता है, इसीलिए यह उपाय सिर्फ गुप्त रखे जाते हैं। अब जो उपाय बताने जा रहे हैं यह बहुत ही प्रभावशाली है। यह अपना प्रभाव दिखाता है, परंतु बताने से पहले एक रिक्वेस्ट यही है कि जब उपाय करें तो किसी को भी इसके बारे में ना बताएं कि आप क्या कर रही हैं। दोस्तों, आपकी कुंडली में ग्रह दोष होते हैं। जो ग्रह दोष होते हैं वह आपके जीवन में परेशानियां लाते हैं, क्योंकि ग्रह दोष में राहु केतु है, मंगल है। यह आपके जीवन में दुख परेशानियां कष्ट लेकर आते हैं, तो इन्हीं को समाप्त करने के लिए होली के उपाय भौतिक कारगर साबित होते हैं। जब होली की राख ठंडी हो जाती है उसके बाद इसे घर में लाना और पानी में घोलकर सोमवार के दिन भगवान शंकर जी का अभिषेक कर देने से या शिवलिंग को नहला देने से और महादेवी के कल्याण ईश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करने से आपका कल्याण होता है। घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आपकी कुंडली में जो ग्रह दोष होते हैं वह दूर होते हैं। कुंडली में ग्रहों की वजह से जो नुकसान होता है वह आध्यात्मिक उन्नति की ओर चला जाता है और आपकी तरक्की होना शुरू हो जाती है। बहुत ही जबरदस्त पावरफुल उपाय है। लाल किताब के भी उपाय है जो हम आपको बताने वाले हैं। होलिका दहन के अगले दिन होली की रात को लाकर पूरे घर में डाल देना चाहिए, खासकर घर के कोनों में, क्योंकि इन कोनों में नकारात्मक ऊर्जाएं होती है वह खत्म हो जाते हैं। वैसे तो घर की सफाई करते समय घर के कोनों में थोड़ा बहुत कूदा रही जाता है, चाहे आप कितना भी साफ कर लो उस कूदे के अंदर ही नकारात्मक ऊर्जा बैठी होती है जो घर की सुख शांति को छीन लेती है। तो घर के वास्तुदोष अगर परेशान कर रहे हैं तो यह दूर होते हैं। होली की राख से राहु केतु आपका को नहीं बिगाड़ पाती, तो आप कोई उपाय होली के दिन जरूर करना है। अब किसी का काम नहीं बनता है, उसे असफल मिलते हैं, पैसा नहीं आता है, घर का तंत्र मंत्र है, किसी ने कुछ कर दिया है तो यह समस्याएं आपकी जो है दूर होती है। अगर आपके काम धंधे में लगातार हानि हो रही है, आपके काम धन बंद है, तंगी का सामना कर रहे हैं, तो यह उपाय जरूर आजमाना। होली चलने वाले स्थान पर अगर आप अनार की एक टहनी तोड़कर उसकी कलम बना करके जिस व्यक्ति पर आपको शक है कि वह व्यक्ति आपके ऊपर कोई तंत्र कर बैठा है या कोई टोना टोटका कर रखा है, उसे व्यक्ति का नाम लेना और मेरे धंधे को बंद किया है ऐसा मन में भाव रखकर उसे व्यक्ति का नाम आपको लिखना है। जहां आपने होली जलाई है उसी स्थान पर लिख देना, उसके ऊपर थोड़ा सा गुलाल डाल देना और होली जो चलती हुई होली होती है उसमें होली की माला बनाई जाती है, उनको होली में डाल करके एक माला जरूर अपने घर में पूरे साल रखना। अब आपके घर में देखना पूरे साल धन दौलत आएगी। किसी भी प्रकार की मानसिक पीड़ा शारीरिक पीड़ा यह समस्याएं दूर होंगी। अगर आपको इस बात पर शक है तो आप इसे एक बार इस होली पर करके देखिए। आपके पूरे परिवार में किसी ने कोई भी तंत्र मंत्र किया होगा या कराया होगा तो तुरंत वहां बेअसर हो जाएगा उसका
असर खत्म हो जाएगा। अब होली की राख अगर आप जहां मुख्य होली जल्दी है वहां से लेकर आती है, उसके बाद में किसी से पैसे मांगने जाते हैं, पैसे नहीं देता है, तो होली की राख ज्योति है उसको किसी भी लाल वस्त्र में बांधकर अपनी जेब में रख कर के पैसे मांगने के लिए चले जाएं, वह व्यक्ति तत्काल ही आपको धन देगा, कहीं से भी देगा, परंतु आपका कर्जा लौटा देगा। अब होली दहन के समय आपको देसी घी लेना है और उसमें 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, थोड़ी सी मिश्री लेकर जलती हुई होली की अग्नि में डाल देने से आपके घर में धन आने का मार्ग जो बंद हो चुका है, किसी ने बंधन करके घर में बीमारी छोड़ती है और घर का कोई सदस्य बीमार रहता है, या धन की प्राप्ति के मार्ग बंद हो चुके हैं, या जो समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, उनके लिए यह उपाय करना है। आपके घर में तत्काल ही इसका फायदा 24 घंटे के अंदर देखना प्रारंभ हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति होली की राख को लेकर के एक चांदी का ताबीज लेकर उसमें भरकर के गले में धारण करता है, तो हम गारंटी से कहते हैं कि आपके ऊपर किसी का बाल बांका नहीं होता, स्वयं भूत प्रेत जादू टोना आपके ऊपर प्रभाव नहीं दिखाते हैं। जब बहुत ही उत्तम है, अगर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर किसी की बंधन शक्ति को खत्म करने के लिए या भविष्य में कभी कोई आपके ऊपर बंधन न कर पाए उसके ये लाल कपड़े में होली की राख को रख कर के बांध देते हैं, तो कोई भी आपके घर में आपके जीते जी कोई भी तंत्र मंत्र नहीं कर पाता, उसका किया हुआ तंत्र मंत्र उसके ऊपर ही चला जाता है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई विशेष मनोकामना है और आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, आपने पूरी ताकत लगा दी, मेहनत भी भरपूर की है, तो आपको एक काला कपड़ा लेना है, उसमें 7 काले तिल लेने हैं। एक काला कपड़ा लेना है, उसमें 7 काली तिल लेने हैं। ध्यान से सुना, 7 लौंग लेनी, 3 सुपारी, 50 ग्राम सरसों के दाने। फिर उसकी एक पोटली बनाकर आपको अपने शरीर पर 7 बार उतार करना है। खास पर जो बीमार व्यक्ति है या जो परेशान है, उसको तुरंत से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। उत्तर करने के बाद में उसे होली की अग्नि में डाल दें और अपनी मनोकामना 3 बार इस समय खोल दें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यह बहुत ही जबरदस्त तांत्रिक प्रयोग है, आपकी इच्छा ना चाहते हुए भी पूरी हो जाएगी। दुनिया की कोई ताकत आपकी इच्छा को पूरी होने से नहीं रोक सकती है। अगर विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए आप ही उपाय करते हैं और परिक्रमा करके खोली माता से अनुरोध कहते हैं और अग्नि में इस एक चीज को डालते हैं, तो तेजी से धन दौलत आप की ओर आकर्षित होता है। अगर कोई व्यक्ति व्यापार में लाभ जाता है, तो उसे गोमती चक्र लेकर के 7 बार अपने घर में घुमाने के, पूरे घर में गोमती चक्र से उतारकर होली की अग्नि में डाल देने से घर में रोग बीमारी दूर हो जाती है। अगर घर में कुलदेवी नाराज है, देवता नाराज हैं या पितृ दोष है, भूत प्रेत शैतानी शक्ति है, तो यह गोमती चक्र जैसे ही अग्नि में डालेंगे, तुरंत सेवा अपना प्रभाव खत्म कर देती है। घर में सुख सुविधा बढ़ाने के लिए, घर में धन वैभव बढ़ाने के लिए आप इन उपायों को जरूर से कीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति इस दिन आंकड़े की जड़ को उखाड़ कर के लाता है और इसे सिद्ध करता है, आंकड़े की जद में स्वयं भगवान गणेश का वास होता है और इस आंकड़े की जड़ को सिद्ध करता है, उसके घर में चुंबक की तरह धन की जाता है। अब यह सिद्ध कैसे करनी है, तो ध्यान से सुनिए। होली के दिन पुष्य नक्षत्र योग बन रहा है और यह पुष्य नक्षत्र योग पूरे दिन रहेगा, तो ऐसे में आप किसी भी समय सफेद आंकड़े की जड़ों को उखाड़ कर लाएं। जड़ उखाड़ने से पहले हाथ जोड़कर निवेदन करें और आज्ञा लेकर ही इस जड़ों को उखाड़कर घर लेकर जाएं, पूजा स्थान पर रख दें, गंगाजल का छिड़काव करें और इसे सिद्ध कर ले। दीपक धूप दीप दिखा करके सिद्ध कर लें और इसके ऊपर आपको हल्दी से 3 बिंदी लगा देनी है और माता लक्ष्मी का स्मरण करके से लाल वस्त्र में बांध कर के घर में धार रखने वाले स्थान पर रखने से घर में तेजी से धन की बारिश होना प्रारंभ होती है। चारों दिशाओं से धन आता है और आप हमेशा खुश रहते हैं। घर की हर समस्या का निदान हो जाता है। भूलकर भी आपको इस उपाय को मिस नहीं
करना है। पूरे साल इस जड़ को घर में रखें और जब अगले साल होली आए तो इस दर्द को निकालकर बहते हुए जल में प्रवाहित करके दोबारा से इसी उपाय को करें। 1 साल के अंदर आपका कारोबार 7वें आसमान पर होगा। अभी जो आप काम कर रहे हैं उसमें जो भी तरक्की आपको नहीं मिल रही है उसमें 4 चांद लग प्रारंभ हो जाएंगे। तो इस तरह से आप होली के दिन उपाय जरूर से कीजिएगा। अगर आपका कोई कार्य रुका हुआ हो तो आप लोग होलिका दहन के समय 7 पान के पत्ते ले लें। इसके बाद होलिका दहन की 7 बार परिक्रमा करें और हर परिक्रमा करते समय एक पत्ता होलिका दहन की अग्नि में डाल दें। इस तरह 7 परिक्रमा के 7 पत्ते होलिका दहन में जाएंगे। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामना पूरी हो सकती है। होली के दिन घर के सभी सदस्यों को सरसों का उपटन बनाकर पूरे शरीर पर मालिश करना चाहिए। इससे जो भी मैल निकले उसे होलिका अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से जादू टोने का असर समाप्त होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। होली की राख को घर के चारों ओर और दरवाजे पर छूट दें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश नहीं होता है, घर में सुख समृद्धि आती है। जो 80 कुछ को गाय के गोबर में मिलाकर छोटा उपला बना लें, इसे घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें। ऐसा करने से बुरी शक्तियों, नजर दोष, टोने टोटके से घर और घर में रहने वाले लोग सुरक्षित रहते हैं। जलती हुई होलिका अग्नि के चारों ओर हाथ जोड़कर 3 परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से रोग दूर होता है। का दहन के बाद बची हुई राख को माथे पर लगाएं। इसे लगाने का सही तरीका है, बाईं ओर से दाईं ओर 3 रेखा खींचे। इसे त्रिपुंड कहते हैं। इसे लगाने से 27 देवता प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि पहली रेखा के स्वामी महादेव हैं, दूसरी रेखा के महेश्वर और तीसरी रेखा के शिव। इसी तरह होलिका अग्नि की राख लगाने से भगवान शिव की कृपा होती है। इससे से आज्ञा चक्र ऊर्जावान होता है और मेधा शक्ति बढ़ती है। इस तरीके से आप होली के उपाय को करके अपने जीवन को धन्य जरूर से बनाएं। दोस्तों, शिव पुराण, भागवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथों में इस पौधे को एक मनुष्य की परेशानी को खत्म करने वाला पौधा माना जाता है। जितने भी करोड़पति व्यक्ति लोग होते हैं उनके घर पर यह पौधा जरूर लगा होता है, क्योंकि शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है जो भी व्यक्ति अपने घर पर इस पौधे को लगा लेगा उस व्यक्ति की किस्मत चमक जाएगी। दुनिया मुट्ठी में आ जाए। बिना धूप दिखाए, बिना दीप जलाए उस व्यक्ति को देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाएगा। जिस व्यर्थ के घर पर यह पौधा होगा उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाएगा। उस व्यक्ति के नौकर जो है हमेशा उसका साथ देगा। दोस्तों, यह सफेद आग का पौधा है जिनको हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और महत्व दिया गया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह पौधा भगवान गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। इस पौधे के जो होते हैं वह समय आने पर बिल्कुल ही भगवान गणेश जी की तरह दिखने लग जाते हैं, उनका स्वरूप ले लेते हैं। बड़ी बड़ी मंदिरों में, बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पर आग के पौधे के फूल को भगवान गणेश जी, भगवान शंकर जी और कई देवी देवताओं को समर्पित किया जाता है। दोस्तों, आज का पौधा भगवान गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। आग के पौधे के प्रति प्रत्येक पत्ते में भगवान शिव जी का वास होता है। आग के पौधे के तने में भगवान ब्रह्मा जी का वास होता है। 8 पौधे की जड़ में ब्रह्मांड की सर्व शक्तिशाली शक्तियों का वास होता है। इसलिए इस पौधे को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय माना जाता है और हजारों साल से इस पौधे की पूजा आज भी हमारे हिंदू धर्म में होती हुई चली आ रही है। और अगर आप चाहते कि आप पर हमेशा भगवान गणेश जी का, भगवान शंकर जी का और भगवान ब्रह्मा जी का और कई देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, तो बस आज इस पौधे के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में वेद पुराण से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इसको भारत में कई जगह पर मदार का पौधा बोला जाता है। भारत में कई जगह पर इसे को या बोला जाता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके राज्य में, आपके गांव में इसे किस नाम से जाना जाता है
और आपके यहाँ इस पौधे को क्या बोला जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको मदार के पौधे के बारे में, उन चमत्कारी गुण के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको अगर आप जान लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, इस पौधे की कल से आप जो है पूजा करना शुरू कर देंगे। इस पौधे के चमत्कार गुणों के बारे में जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। और अगर आप सही मुहूर्त पर ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र, शिव पुराण, भागवत गीता के अनुसार इस पौधे के फूल के और पत्ते के उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया तो आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। जिस बीमारी से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। संतान की इच्छा कोई भी महिला रहा है, उसको एक विद्यमान संतान की प्राप्ति हो जाएगी अगर आपने इस पौधे के फूल और पत्ते के उन उपायों को कर लेते हैं जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र और वेद पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं। तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपका आने वाला समय बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधे और वनस्पति की आज से नहीं हजारों साल से पूजा होती हुई आ रही है। आपने देखा भी होगा कि लोग पीपल पेड़ की पूजा करते हैं, क्योंकि दोस्तों खुद भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि वृक्षों में पीपल का वृक्ष हो। दूसरी तरफ हर हिंदू भाई बहन के घर पर एक तुलसी का पौधा आप लोगों ने जरूर देखा होगा, आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पौधे के प्रति एक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है और यह तुलसी का पौधा होता है, यह माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप होता है। वेद पुराण में वर्णित है, जो भी व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी पौधे की पूजा पाठ करता है उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले रहते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, यह मदार का एक ऐसा पौधा है जिसमें कई अलौकिक शक्तियां होती है, जिसकी अगर आप पूजा पाठ करेंगे तो जरूर ही आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार के परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी।